विश्व स्तर पर अपनी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत विविध संस्कृतियों से भरा एक देश है। आज भारत पूरे विश्व में अपनी पहचान दर्ज करा चुका है। आज का युग ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान संविधान में कई समान अधिकार दिए गए हैं। आज पुरुषों की तरह महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं को परिवार की रीढ़ भी माना जाता है। यदि आप एक परिवार में महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं, जिससे समाज का भी उत्थान होता है। घरेलू कामों से लेकर बच्चों के पोषण तक वो कई जिम्मेदारियां बखूबी संभालती हैं। यही कारण है कि वो मल्टीटास्किंग में महान हैं और अक्सर कई कामकाजी महिलाएं पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच कुशलता से बाजी मार जाती हैं। अग्रिम द अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला शख्सियत की जिन्होंने जैविक और नैतिक दोनों संदर्भों में मिसाल कायम की है, जो अपने परिवार के भविष्य और विकास के साथ साथ पूरे समाज को विकसित व स्वस्थ रखने के लिए अग्रसर हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सपना नंदा की, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ चंडीगढ़ में बतौर प्रिंसिपल और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ में डीन के पद पर कार्यरत हैं। वो पिछले 4 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अटूट योगदान दे रही हैं। हालांकि अभी मैं 2 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हूँ और वैसे मेरा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, जहाँ 2002 से मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही थी और इस समय डीन का कार्यभार संभाल रही हूँ और 2019 से यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर काम कर रही हूँ। और इस दौरान हमने योग के प्रचार के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से हमने वेबिनार किए, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की, ताकि हम योग का प्रचार जो है घर घर तक कर सकें। और कोरोना के दौरान तो इसके महत्व को हर व्यक्ति जान चुका है और बच्चे बच्चे ने समझ लिया है कि योग ही एकमात्र उपाय है इस महामारी से बचने के लिए। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बहुत पुराना कॉलेज है। 1962 में ये योग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था और बहुत साल तक ये योग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता रहा और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐड होते चले गए। शुरुआत में हमने यहाँ पर बीएड योग स्टार्ट किया, जो कि 1 साल का प्रोग्राम था, और धीरे धीरे हमने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग थेरेपी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि यूजीसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एजुकेशन भी शुरू किया गया। और फिर 2015 में बीएड प्रोग्राम जो है 2 साल का हो गया और अब धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हुए एमए योग स्टार्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दिया है। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और ये एक ऐसा कॉलेज है, एकमात्र कॉलेज है हिंदुस्तान में जो कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीएड का जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम योग में डिग्री देता है। राजस्थान के शहर अजमेर में जन्मी डॉक्टर सपना नंदा ने बचपन के शुरुआती साल शिमला में बिताए, जहां उनके माता पिता दोनों हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा शिमला में शुरू हुई और उच्च शिक्षा उन्होंने चंडीगढ़ में पूरी की। शिक्षा के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कोविड महामारी के दौरान इनके कॉलेज ने लोगों को स्वस्थ रहने की ओर मोटिवेट करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। कई ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं चलाई गईं ताकि घर घर में योग को पहुंचाया जा सके। आज सरकार ने उनकी इस पहल को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। क्योंकि योग का महत्व अब हर व्यक्ति जान चुका है, तो अब हमारा ये उद्देश्य है, ये विज़न है कि अब योग को हम घर घर तक पहुंचाएं। और ऑनलाइन मीडियम जो है, डिजिटल माध्यम जो है, वो एक बड़ा
सरल तरीका है जिससे हम घर घर तक योग का प्रचार कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि हम हर व्यक्ति को इसमें टच कर सकें। और रूरल एरियाज़ में जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बच्चे या जो बड़े लोग डिप्राइव्ड हैं, घरों से बाहर नहीं जा सकते, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो योग से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। योग एक प्राचीनतम विधा, भारतवर्ष की विरासत। योग न सिर्फ दूसरों की को साधने की विधा, जैसा कि आजकल हमारा प्रयास रहता है, हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। योग कहता है आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, और अपने आप को समझकर हम सब कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि योग और सांख्य दर्शन, सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, कहते हैं सांख्य और योग एक ही चीज़ है। तो सांख्य दर्शन में भी कहते हैं कि अगर हम पिंड को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो हम पूरे ब्रह्मांड को समझ लेंगे। मेरा ये प्रयास रहता है एज ए टीचर कि मैं बच्चों तक डायरेक्ट वो नॉलेज, उनकी नज़र उस ओर ले जा सकूं और बच्चे समझ पाएँ कि योग इट इज़ नॉट ए शैलो पॉन्ड, इट इज़ अ डीप ओशन। योग का आरंभ प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष पहले किया था और आज ये योग विदेशों तक फैल गया है। दिन प्रतिदिन योग का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है योग से मिलने वाले फायदे। आज के परिवेश में मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह योग की भूमिका और उसके साधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो हम इस कॉलेज में जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको हम उन योग के सिद्धांतों का आज के परिवेश में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है, किस तरह से हम उन योग के साधनों को मनोचिकित्सा के लिए यूज़ कर सकें, उनको अप्लाई कर सकें, तो ये सिद्धांत हम उनको यहाँ देते हैं और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ ये पूरे भारत में एकमात्र सरकारी योग शिक्षा महाविद्यालय है जो अनुकूल शिक्षा वातावरण प्रदान करता है और वर्ष भर व्यापक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करके नागरिकों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार करता है। मानव संरचना को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। इस कोर्स में जो सब्जेक्ट जो मैं डील करती हूँ वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस पे चाहे बच्चे बीएड के हैं, पीजी कोर्स के हैं या बेसिक के हैं या कोई पब्लिक मेंबर भी हैं, सभी के लिए एक बेसिक नीड है अपने शरीर को सबसे पहले जानना। जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को समझ पाते हैं, हम उसकी देखभाल उतनी ही अच्छी कर पाते हैं और उतना ही हम बीमारियों से दूर रह पाते हैं। और योग की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो षटक्रियास हों, चाहे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, मेडिटेशन, कुछ भी हम करते हैं और शरीर को साधने की जो ये यात्रा है, इसमें योग में अगर आप अपनी बॉडी को समझ लिया तो समझो सब कुछ समझ लिया। वर्तमान में कॉलेज आम जनता की समग्र भलाई के लिए दिन भर में 8 योग फिटनेस सत्र चलाता है और शहर के निवासियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ एक अलग योग थेरेपी विंग भी खोला गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति योग का लाभ उठा सकता है। चंडीगढ़ में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे योग के इंस्ट्रक्टर्स अपनी योग की सेवाएं दे रहे हैं और जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आते हैं, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रस्त हों, तो वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं हमारे योग इंस्ट्रक्टर्स के पास, योग थेरेपिस्ट के पास उनको रेफ़र कर देते हैं और वहाँ पे ही उनको कोई भी एलिमेंट को लेके, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है या बैक पेन है, नी पेन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड हो सकती है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे योग के इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे उनको योग के माध्यम से कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है या उस बीमारी से को दूर किया जा सकता है, उसके बारे में उनको गाइड करते हैं। ये कॉलेज आयुष विभाग के सहयोग से सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 38 योग उपकेंद्रों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण भी करता है। तो बच्चों में योग की आदत को डालने के लिए और उसको बढ़ावा करने के लिए हमने स्कूल से ही योग का प्रचार करना शुरू किया है
और स्कूल के बच्चों को हमारा एक प्रोजेक्ट है जहां मॉर्निंग असेंबली में स्कूल के बच्चों को 20 मिनट के लिए योग कराया जाता है। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बढ़ावा देने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट अलॉट किया है कि हमारे जो फैकल्टी है वो स्कूल्स में जाके बच्चों को कॉमन योगा प्रोटोकॉल करवाएं। और 20 से 25 मिनट का सेशन है। चंडीगढ़ के सभी स्कूल्स में ये लागू किया जा रहा है। अभी तक ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन लोकल लेवल पे काम कर रहा था और चंडीगढ़ की ही पॉपुलेशन को केटर कर रहा था, लेकिन अब हमारा विज़न है कि इसको हम ग्लोबल मैप पे ले आएं। तो इसके लिए हम अभी एक ऐप तैयार करवा रहे हैं और उस ऐप में हम योगा थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग करवाएंगे। और किसी भी कंट्री में ये ऐप जो है 16 लैंग्वेजेस में होगा। किसी भी कंट्री में अपने कंट्री में बैठे, अपने घर पे बैठे वो हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स योग कराएंगे उसको फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने घर बैठे योग कर सकते हैं। डॉक्टर सपना नंदा इस कॉलेज की बैकबोन हैं, जो हर समय कुछ नया करने के लिए तत्पर रहती हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के पीछे की लीडिंग लाइट भी रही हैं, जो चंडीगढ़ में आयुष मंत्रालय की एक पहल से 7 करोड़ 50 लाख सूर्य नमस्कार आयोजित करने में अग्रणी है। धैर्यवान महिला होने के नाते वो सपने देखने में विश्वास करती हैं और उस सपने को हकीकत में लाने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा देती हैं। योग को एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में देखने की उनकी ये गंभीर इच्छा इनको दुनिया से अलग करती है। इनका मानना है कि योग को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि इससे कई बीमारियों का इलाज किया जा सके, जिससे चारों ओर स्वस्थ समृद्ध वातावरण का विस्तार हो सके। आज समाज में हर महिला को एक पुरुष के रूप में पूरी तरह से विकसित होने और अपनी पहचान बनाने में मदद करने के लिए समान अवसर दिए गए हैं। उसी की जीती जागती मिसाल पेश की है डॉक्टर सपना नंदा ने।